नमस्कार बच्चों, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के अंतर्गत इंटरेक्शंस ऑफ जीन का टॉपिक चल रहा था। उसके अंतर्गत हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन और सप्लीमेंट्री जीन के बारे में अध्ययन किया था। आज इसके अंतर्गत हम द्विक जीन या डुप्लीकेट जीन के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विक जीन या डुप्लीकेट जीन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस जीन के बारे में सर्वप्रथम जॉर्ज एस सल ने सामान्यतः खरपतवार सैप्सेला वंश के सेफर्ड फर्स नामक पौधे का वंशगति के नियमों के अध्ययन के दौरान पाया कि द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 जनरेशन में 9:3:3:1 के स्थान पर रूपांतरित अनुपात 15:1 प्राप्त हुआ। इसके आधार पर यह जाना गया कि एक ही लक्षण को दो या दो से अधिक जीन के युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से वंशागति में नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं, तो इसे द्विक या डुप्लीकेट जीन कहते हैं। अर्थात डुप्लीकेट जीन ऐसे होते हैं जिनमें से पेयर का कोई भी जीन प्रभावी अवस्था में होने पर उस लक्षण को प्रदर्शित कर देता है, और ये जीन एक ही प्राणी के अंतर्गत पाए जाते हैं और ये प्रभावी अवस्था में उस लक्षण को एक ही लक्षण को प्रकट करने में सक्षम होते हैं, जिसको सर्वप्रथम सैप्सेला नामक वंश की घास सेफर्ड फर्स के अंतर्गत जॉर्ज एच सल ने खोजा था। और जो F2 जनरेशन का फिनोटाइप होता है 9:3:1 के स्थान पर इस द्विक जीन के कारण जो रेशो होता है F2 वो 15:1 प्राप्त होता है। अर्थात डुप्लीकेट जीन होता है एक ही जीन दोनों जीनों की अभिव्यक्ति कर देता है। एक ही जीन प्रभावी अवस्था में उस जीन की अभिव्यक्ति कर देता है, अर्थात दोनों जीन समान प्रकार के लक्षण को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे एक जीन दूसरे जीन की कॉपी करता है किसी लक्षण को एक्सप्रेस करने में, इसलिए इसको डुप्लीकेट जीन के नाम से जानते हैं। सेफर्ड फर्स पौधे की आकृति के अनुरूप दो प्रकार के फल पाए जाते हैं। सेफर्ड फर्स जो वीड्स होती है सैप्सेला, उसके अंतर्गत जो फ्रूट्स डेवलप होता है उसकी जो सेफ होती है वो दो प्रकार की होती है, त्रिभुजाकार कैप्सूल या ट्रायंगुलर कैप्सूल, दूसरा लट या टॉप आकार के कैप्सूल। ये दो प्रकार के फिनोटाइप इस सैप्सेला घास में प्रदर्शित होते हैं, त्रिभुजाकार कैप्सूल और लट या टॉप कैप्सूल। तो इनमें से जो जीन होते हैं प्रभावी जीन होते हैं वो दोनों ही त्रिभुजाकार या ट्रायंगुलर कैप्सूल को प्रदर्शित या जीनोटाइप को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं, जबकि ये दोनों जीन अप्रभावी अवस्था में टॉप शेप्ड कैप्सूल को प्रदर्शित करते हैं। तो F1 जनरेशन के अंतर्गत उन्होंने देखा कि जब ट्रायंगुलर फ्रूट वाली जो सैप्सेला घास होती है वो उसका जीनोटाइप A V के साथ क्रॉस उन्होंने अप्रभावी के अंतर्गत कराया स्मॉल a और स्मॉल v जो टैप शेप्ड फ्रूट थी, तो उनका F1 जनरेशन के अंतर्गत जो फिनोटाइप प्राप्त होता है वो ट्रायंगुलर प्राप्त होता है। अब ये F1 जनरेशन के जो सदस्य होते हैं इनका क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पर जो F2 जनरेशन प्राप्त होती है तो उसका जो फिनोटाइप होता है वो ट्रायंगुलर 15 होते हैं, और टॉप शेप्ड जो अप्रभावी है यहाँ पर ये टॉप शेप्ड होता है, एक ही सदस्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रदर्शित जैसा कि है कि जब भी कोई भी दोनों जीन होते हैं A और B जीन प्रभावी अवस्था में होता है तो ये ट्रायंगुलर प्रकार के फिनोटाइप को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं, जबकि ये दोनों जीन अप्रभावी होता है तो उस कंडीशन में ये टॉप शेप्ड प्रकार के फिनोटाइप को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। तो इसका निरूपण ये चेकर बोर्ड के अंतर्गत देखते हैं। जो हमें अनुपात प्राप्त होता है वो 15:1 प्राप्त होता है, 15:1 प्राप्त होता है। जब त्रिभुजाकार कैप्सूल वाले पौधे में परस्पर संकरण कराया गया तो F2 संतति में 15 त्रिभुजाकार कैप्सूल ट्रायंगुलर कैप्सूल वाले और एक लट या टॉप आकृति कैप्सूल वाले पौधे प्राप्त हुए।
स्पष्ट है कि ए और बी दो जीन हैं जो डुप्लीकेट की तरह व्यवहार करते हैं। तो जीन प्रारूप स्मॉल ए स्मॉल बी वाले पौधे से टॉफ आकार कैप्सूल वाला फल प्राप्त होगा, जबकि त्रिभुजाकार कैप्सूल अनेक जीनोटाइप कैपिटल डबल ए, कैपिटल डबल बी, कैपिटल डबल ए, स्मॉल डबल बी या स्मॉल ए और कैपिटल बी अन्य प्रकार से प्राप्त होते हैं। त्रिभुजाकार कैप्सूल हेतु मात्र एक प्रभावी जीन की प्रभाव उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त होता है। दोनों प्रभावी जीन उपस्थित होने पर भी यही लक्षण प्रारूप त्रिभुजाकार कैप्सूल ट्राइएंगुलर कैप्सूल वाला पौधा प्राप्त या उत्पन्न होगा, किंतु दोनों प्रभावी जीनों की अनुपस्थिति में ही अप्रभावी लट आकृति के कैप्सूल वाला पौधा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये सेप्सिला जो सेफर्डफस घास होती है उसके फ्रूट्स का जो फिनोटाइप होता है उसको यहाँ पर समझाया गया कि उसके में डुप्लीकेट जीन देखने को मिलते हैं। जो जीन होते हैं वो एक लक्षण को प्रकट करने में सक्षम होते हैं, एक ही लक्षण को, इसलिए वो एक दूसरे के डुप्लीकेट होते हैं। तो यहाँ पर ये ट्राइएंगुलर प्रकार के फ्रूट और टॉप शेप्ड फ्रूट प्राप्त होते हैं, दो प्रकार के फिनोटाइप सेप्सिला घास के अंतर्गत। इसी प्रकार के कुछ उदाहरण व्हीट के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसका सीड कोट होता है, बीज आवरण होता है, का लाल रंग और श्वेत रंग भी डुप्लीकेट जीन के द्वारा प्रभावित होते हैं। जिनमें से लाल रंग होता है या रेड सीड कोट होता है, वो दोनों जीन होते हैं जब प्रभावी कंडीशंस में होते हैं तो ये लाल रंग को प्रदर्शित करते हैं, जबकि दोनों जीन अप्रभावी कंडीशंस में होते हैं तो श्वेत रंग के सीड कोट को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर ये व्हीट के अंतर्गत भी इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। श्वेत बीज आवरण वाले पौधों में संकरण कराई जाए तो F1 संतति में सभी लाल रंग वाले पौधे प्राप्त होते हैं। अतः अब यदि F1 संतति के पौधों में परस्पर संकरण कराए F2 पौधे के परिणाम देखें तो 15:1 का अनुपात लाल बीज आवरण या श्वेत बीज आवरण वाले पौधों का होगा। यदि यहाँ भी प्रभावी जीन ए और बी ही माना ले तो 4 प्रभावी जीन युक्त पौधे जीन प्रारूप कैपिटल ए कैपिटल बी में सर्वाधिक लाल आवरण और 2 प्रभावी जीन युक्त पौधे जीन प्रारूप कैपिटल ए कैपिटल बी या कैपिटल ए में और भी कम लाल, एक प्रभावी जीन युक्त जीन प्रारूपों में सबसे कम लाल रंग बीज के आवरण में पाया जाएगा। अतः 15 पौधों में लगभग समान लक्षण प्रारूप व एक पौधे में भिन्न लक्षण प्रारूप के पौधे प्राप्त होते हैं। मूल द्विसंकर अनुपात 12:3:1 या 9:7 या 15:1 का लक्षण प्रारूप प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से व्हीट के अंतर्गत और सेफर्डफस घास के अंतर्गत ये डुप्लीकेट जीन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के अन्य एग्जाम्पल भी अन्य जीवों के अंतर्गत देखे गए हैं। तो आज हमने यहाँ पर डुप्लीकेट जीन के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रबलता या एपिस्टासिस के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।